हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, तो आज हम उसी के पेपर को डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इसका जो मैं आपको सेट सॉल्व करा रही हूँ, ये है सेट ए। आपका अगर जो भी सेट है आप उस क्वेश्चन देख के उसके आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये जो आंसर है मतलब चेक करने के बाद आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो इसमें जो हम फर्स्ट सेक्शन देखेंगे वो है जनरल नॉलेज का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर है ऑर्नेल टाइनबी ने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। और ये कब किया था? ये किया था 1881 में। तो आज हम इसके आंसर ही देखेंगे, कोई डिटेल एनालिसिस ज़्यादा नहीं करेंगे। आगे हम इसकी डिटेल एनालिसिस वीडियोस भी कवर करेंगे, जिससे कि वो आने वाले एग्ज़ाम जैसे वीडियो है, पटवारी लेखपाल है, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें हमें जो दिए थे राज्य दिए थे और उनकी राजधानी दी थी, तो हमें मैच करना था। जैसे मणिपुर की राजधानी होगी इम्फाल, और नागालैंड की हो गई कोहिमा, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक, और त्रिपुरा की है अगरतला। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो थर्ड क्वेश्चन था, द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष साइमन कमीशन ने की थी? तो जो द्वैध शासन लगा था वो 1999 के एक्ट के थ्रू लगा था, और इसकी जो समाप्ति की सिफारिश की थी वो 1930 में की थी साइमन कमीशन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर आधारित थी? तो जो हब और स्पोक मॉडल पर जो योजना बेस्ड थी वो थी मेगा खाद्य पार्क की योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड MS DOS में एक एक्सटर्नल कमांड है? क्योंकि एक इंटरनल कमांड होती है और एक एक्सटर्नल कमांड होती है, तो जो एडिट है वो एक्सटर्नल कमांड है। तो इसका राइट आंसर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 था कि कौन सा वैध IPv4 पता है? तो IP एड्रेस से पूछा था, तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 था, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कन्फ्यूजिंग हो जाता है सभी के लिए, क्योंकि जो इसका हम सभी को जो हम पढ़ते हैं वो बंगाल गजट, हम इसमें बंगाल गजट ही आंसर ढूंढेंगे, पर बंगाल गजट नहीं था। तो जो इसका राइट आंसर था वो था द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र। तो बंगाल गजट को ही द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे बंगाल गजट ऑप्शन में देके ये नाम दे दिया गया, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे अब, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो हमें ऑप्शन से, तो जो अंकगणितीय संक्रियाओं का संपादन है ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो इसमें सदन के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार आर्टिकल 88 ये बिल्कुल करेक्ट है, एंड राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 ये भी सही है, और प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323A ये भी सही है। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में है वो 338A में है, और अगर अनुसूचित जाति के बारे में पूछा जाता है वो 338 में है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 था, गुंबदनुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अपवाह प्रतिरूप को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर था वो था वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। तो इसका राइट आंसर क्या था? वलयाकार अपवाह प्रतिरूप इसका राइट आंसर था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से हमें एक युग्म जो सही सुमेलित है वो पहचानना था। तो जैसे नीति आयोग है, ये राइट है, 2015 में आया था, क्योंकि जो योजना आयोग है ये 1950 का है, बॉम्बे योजना 1944 की है, और रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 के बारे में पूछा गया, तो ये रिलेटेड है जिला न्यायाधीश से। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 था, ये भी हमें मैच द फॉलोइंग ही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। आप इसे मैच करके देख लेना, इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्ण स्वराज्य की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये पूछा गया था कि किस पार्ट में इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है डेटा जिसमें 400 से 800 मेगाबाइट प्रति सेकंड पर यात्रा करता है? तो ये इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन डी, फायर वायर पोर्ट।
तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन नंबर 16, ये तो काफ़ी सारे एग्जाम्स में बार बार ही पूछा जाता है कि पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना प्रारंभ की गई है जनवरी 2016 में, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पीओआई की सीरीज़ कराई है, जिसकी अभी हमने सिर्फ 2 या 3 वीडियो कवर की हैं। तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि जो स्टार्टअप इंडिया जो योजना है कब स्टार्ट की गई थी, तो जिसका राइट आंसर है जनवरी 2016। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा। हमें पहला दूसरा तीसरा नहीं पूछा गया था, क्योंकि जो हाल ही में जो सबसे बाद में मिला था वो था श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर को, ये था 2021 में, तो ये चौथा शहर था। निम्नलिखित कथनों, अब ऐसे इस तरह से हमें बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-2 कथन वाले। तो इसमें पहला था पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ये तो बिल्कुल सही है। और सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है, तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ है, ये भी सही है। तो इसमें हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इमेज स्टेनोग्राफी में LSD का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो इसका ऑप्शन है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन सा प्रावधान इसमें है या नहीं है, ऐसे था। तो राज्य वित्त आयोग के गठन का इसमें प्रावधान था, लेकिन जिला योजना समिति की इसमें स्थापना का कोई भी प्रावधान नहीं था इसमें। और राज्य चुनाव आयोग संपूर्ण पंचायत चुनाव हेतु ये भी था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। केवल ए और 3 जो पहला और तीसरा जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका हमें जो दिए थे निम्न पुराभाषाणीन और ये मध्यभाषाणीन स्थल दिए थे, हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग ही था ये भी। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि जो निम्न पुराभाषाणीन स्थल है वो क्या था, ए का है थर्ड ईसमपुर था निम्न पुराभाषाणीन स्थल, और बी का है पहला मध्य पुराभाषाणीन स्थल हो गया डिडवाना, और फिर देन था उच्च पुराभाषाणिक स्थल था हमारा, क्या था, उच्च पुराभाषाणिक स्थल था संगाओ, एंड फिर क्या है मध्य पाषाणकालीन स्थल है लंगनाज। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 था विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया का संबंध किससे है, तो ये रिलेटेड है नीति आयोग से। और ये जो हेल्थ से हम सीधे से लगा देते हैं, हेल्थ से स्वास्थ्य सर्विसेज से रिलेटेड ये प्रोग्राम चलाया है नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हमें 2 कथन दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। अब इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि केवल कथन एक ही इसमें सही है। स्पैरो पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है, क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है कि स्पैरो पॉइंट किससे रिलेटेड है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इस्पात निर्माण एवं जलयान निर्माण उद्योग से रिलेटेड है स्पैरो पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 26 से है कि इस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंतिका शासक